नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो थ्योरी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप सभी लोग थ्योरी ऑफ मशीन का पेपर दे चुके हैं और हमें उम्मीद है सभी लोग उस पेपर में अच्छे नंबर लेकर आएंगे, क्योंकि पेपर बहुत इजी था और इम्पोर्टेंट टॉपिक पूछे गए थे जो सभी लोग याद करके जाते हैं। उसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं, आज इसकी बात करते हैं। तो इस तरह का सिलेबस आप भी खोल कर रख लें और जहां जहां पर हम गोला मारेंगे वह आपको भी गोला मारना है और उनको रट लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो लिखा लर्निंग आउटकम, कौन सा कोर्स आउटकम का फर्स्ट है, उसका जो 11 नंबर का लर्निंग आउटकम दिख रहा होगा, इस पे गोला मार लें। अब इसके अंदर हमें क्या याद करना है वो ध्यान रखें। हमें करना है लेआउट ऑफ द चेसिस। इसका लेआउट का डायग्राम बनाना सीखना है, कैसा होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनको हमें एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तो हमें कितना याद करना है इसके अंदर, बस लेआउट ऑफ चेसिस एंड उसके पार्ट्स, इसको अच्छे से याद कर लेना है। समझ में आ गया होगा। फिर हमें चलना है लर्निंग आउटकम 12 में। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे कवर होंगे। इसमें सबसे पहले हमें आईसी इंजन के सभी पार्ट्सों को याद कर लेना है। आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। इसके बाद हमें टू स्ट्रोक, फोर स्ट्रोक की जो भी हमारे सक्शन है, कंप्रेशन है, एक्सपेंशन है, एग्जॉस्ट है, इस तरह इसकी जो कंस्ट्रक्शन वर्किंग है, पूरी प्रोसेस है, उसको अच्छे से रट लेना। और टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक में डिफरेंस भी हमारे जो होते हैं उनको बिल्कुल, जो बुक से आप पढ़ते हैं या फिर जो मैंने पढ़ाया हुआ यूट्यूब चैनल पर, वही टॉपिक आपको रट लेना है। और इसके अलावा यहाँ पर जो डीजल इंजन है और जो पेट्रोल इंजन है, इसमें एक कंपैरिजन लिखा हुआ है, मतलब दोनों में डिफरेंस। ये भी आपको डीजल पेट्रोल में जो डिफरेंस होते हैं वह भी मैंने पढ़ाया हुआ है, वह भी आपको अच्छे से रट लेना है। फायर ऑर्डर पे देखें तो ये भी पहले पूछा जा चुका है, तो इसको भी आपको रट लेना है। इसके अलावा वॉल्व टाइमिंग डायग्राम पे कम पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है तो हमें इसको भी बनाना सीख लेना है। क्या है, वॉल्व टाइमिंग डायग्राम को बनाना सीख लेना है, क्योंकि हमने बताया एक पूरा चैप्टर कैसा है, आईएमपी है। कौन सा वाला, लर्निंग आउटकम 12। इसको अच्छे से आप रट लें। नेक्स्ट लर्निंग आउटकम देखते हैं। नेक्स्ट लर्निंग आउटकम देखेंगे तो जी यहाँ पर लगा 22। डायरेक्ट अगर आप सिलेबस को नीचे बढ़ाएंगे या पेज जो भी हो आप प्रिंट आउट निकाल के रखें तो 22 पे आप मार्क करना है। इसमें हमें क्या करना है, जो लुब्रिकेशन सिस्टम है इसको अच्छे से समझ लेना है कि लुब्रिकेशन सिस्टम क्या होता है। यहाँ पर ऐसे ही क्या रेटिंग क्या होती है इसको समझ लेना है। लुब्रिकेशन सिस्टम की टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम में हमें पेट्रोल लुब्रिकेशन सिस्टम, हाई प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम को अच्छे से रट लेना है, समझ लेना है। तो जैसा मैंने क्या बताया, पेट्रोल लुब्रिकेशन सिस्टम, हाई प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम, इन दोनों को रट लेना है। हमें ऐसे ही रेटिंग पढ़ लेना है और नॉर्मल लुब्रिकेशन सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ लेना है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि जो 22 लर्निंग आउटकम है उसमें हमें क्या पढ़ना है। इस तरह नेक्स्ट देखेंगे, कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ गिवन फ्यूल। 23 देखेंगे तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है टॉपिक, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाना है। 23 पर भी आप गोला मार्क करना कि इससे हमें पढ़ना क्या है। यहाँ पर C10 नंबर क्या होते हैं, ऑक्टेन नंबर क्या होते हैं, हमने पढ़ाए हुए अच्छे समझ लें। यूट्यूब जो भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा ऑटोमोबाइल की। टाइप्स ऑफ कार्बोरेटर, टाइप्स ऑफ कार्बोरेटर में हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ कार्बोरेटर में सिंपल सिंपल जो हमारा कार्बोरेटर सिस्टम है उसको विथ डायग्राम आपको अच्छे से याद करना है। इसके अलावा फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, इसको भी थोड़ा सा याद कर लेना है। इसके अलावा एसयू वाला, ये वर्किंग ऑफ एसयू, इसको हमें याद करना है। कौन सा, वर्किंग ऑफ एसयू, इसको भी हमें याद कर लेना है। अब और नीचे देखते हैं कौन कौन से टॉपिक है। यहाँ पर लिखा एसी मैकेनिकल फॉर्म। जो भी टॉपिक है इनमें थोड़ा थोड़ा ऊपर जो हमने बताया उनको अच्छे से पढ़ लेना, और इनको भी अगर आपके पास मटेरियल है तो पढ़ ले, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, जो ऊपर की याद कर लोगे उनमें से कोई ना कोई आ जाएगा। अब नीचे हम देखेंगे कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं निकाल के रखता हूँ। अब हम 33 वाला आउटकम की बात करेंगे।
यहाँ पर मैंने ये 33 बारे में सिर्फ 2 क्वेश्चन बताऊंगा, आप याद कर लें। नॉर्मल इग्निशन सिस्टम क्या होता है तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हो तो पढ़ लें। इसमें टाइप्स ऑफ इग्निशन सिस्टम होते हैं बैटरी इग्निशन सिस्टम एंड मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन इससे आप याद कर लें। कौन सा? बैटरी और मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम, ये दोनों आप क्या कर लें, याद कर लें। इनमें से कोई ना कोई आपका आ जाएगा अगर पूछा जाता तो। वैसे तो इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पूछा गया तो इसलिए मुझे कुछ तो पढ़ के जाना चाहिए जो जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ। तो इसको आप इग्निशन सिस्टम को नॉर्मल जो भी मैंने टिक किए उसको आप याद कर लें या पढ़ लें। इन पर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इस तरह के। अब ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखें 32 वाला, कौन सा? 32 IMP हो गया। यहाँ पर हमें क्लच के कौन टाइप्स होते हैं? एक तो जो यहाँ पर लगा सिंगल प्लेट क्लच और हमारा मल्टी प्लेट क्लच। इसको हमें विथ डायग्राम, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग समझना है। इन दोनों पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। और सेंट्रीफ्यूगल क्लच के बारे में भी पढ़ के जाना है, ऐसा नहीं कि सेंट्रीफ्यूगल क्लच छोड़, इसको भी थोड़ा बहुत पढ़ के जाना है। जो हमने इंट्रोडक्शन कराया है नॉर्मल, आप देखेंगे क्लच का सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन बताया, वहां पर जो इंट्रोडक्शन में लिया मैंने सेंट्रीफ्यूगल क्लच, तो आप उसको याद कर लेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल क्लच की आपकी वैसी तैयारी रहेगी। तो आप तीनों टॉपिक तैयार करेंगे। अब गियर रेशो के बारे में देखें तो टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स में कुछ यहाँ पर दिए हैं। स्लाइडिंग में गियर बॉक्स हो गया, कांस्टेंट गियर में सिंक्रोनाइज, जो इंपॉर्टेंट नॉर्मल दिख रहे हैं आपको गियर बॉक्स। ये भी मैंने जो वीडियो मैंने डाल रखे प्लेलिस्ट में से उतना ही याद कर लें, उसके अलावा ज्यादा कोशिश ना करें। जो भी टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स है उसको याद करें। बकाया इनमें से बहुत कम पूछा जाएगा, अगर पूछा जाता है नहीं पूछा जाएगा, है ना, तो ऊपर ही पूछा जाएगा। इनको आप ऊपर से जो मैंने टिक किए हैं गियर बॉक्स याद कर लें, और जो टाइप्स ऑफ जो क्लच हैं तीनों टाइप्स के वो याद कर लें। तो मुझे उम्मीद है कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा। पिछले पेपर में भी मैंने बताया था, पेपर का मतलब दिखाया था आपको, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो याद कर लें इन सबको, कम से कम उतना तो याद कर लें जितना मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ इस चैप्टर के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो ये 33 वाला दिख रहा है, इस पे भी आप ऐसा गोला मार दो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो स्टीयरिंग सिस्टम लिखा है इसमें हमें क्या करना, जो भी कैस्टर कैस्टर कैम्बर किंग पिन इंक्लिनेशन एकदम रट मारना है। क्या करना, एकदम रट लेना है। क्या करना है, रट लेना है। और स्टीयरिंग सिस्टम को भी हमें अच्छे से समझ लेना, थोड़ा सा नॉर्मल इंट्रोडक्शन क्या होती है, ये हमें 2-3 टॉपिक इसमें एकदम रट मारना है। और आपको कुछ समझ में ना आए तो मैंने बताया ऑटोमोबाइल की जो प्लेलिस्ट है हमारी, उसमें चले जाएं। स्टीयरिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं कम से कम उतने याद कर लें, क्योंकि ये चैप्टर भी IMP है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर से को भी हमें अच्छे से तैयार करना है, फिर आगे का छोड़ भी सकते चल जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं जो आ सकता है। यहाँ पर जो सस्पेंशन सिस्टम आपको दिख रहा है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से? 41 से। लेकिन सस्पेंशन सिस्टम में हमें क्या करना है, जो लीफ स्प्रिंग वाला है इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके अलावा यहाँ पर एक जो वर्किंग में आप देखेंगे नीचे आएंगे, जो लिखा वर्किंग ऑफ टेलीस्कोप शॉक एब्जर्वर, इससे भी इस पे भी क्वेश्चन कई बार पूछे आ चुके हैं, इसको भी आप याद कर लें अच्छे से। फिर आके आप इधर देखेंगे ब्रेक्स लिखा हुआ, इसमें आप वर्किंग ऑफ जो लिखा है इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक, सॉरी ये वाला, इसको आप अच्छे से याद कर लें। अब नीचे चलते और भी कुछ टॉपिक होंगे। तो यहाँ पे लगा वर्किंग ऑफ डिस्क ब्रेक, इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेना आपको, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट लगा हुआ टायर के बारे में, टायर बियर वेयर क्यों होते हैं, कॉजेज वगैरह है। तो ये आपको थोड़ी थ्योरी है, तो आपको थोड़ा सा नॉर्मल पढ़ के जाना पड़ेगा क्यों बियर होते हैं। लेकिन जो भी बुक में लिखा हो उसको पढ़ के जरूर जाए, क्योंकि ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है जैसा मैं बता चुका हूँ। अब आगे देखेंगे तो इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाएंगे, पहले भी कभी नहीं पूछे गए हैं। अब जो और नेक्स्ट चैप्टर है जिससे पूछे जा सकते हैं उसको देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 51। क्या देखेंगे? 51 को हमने नहीं पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा, मेरे यूट्यूब चैनल पर जो लिखा है स्पेशल पर्पज व्हीकल्स एंड मॉडर्न व्हीकल्स। इनमें से जो भी टॉपिक है अभी, मतलब हमने पुराना पेपर एनालिसिस करवाया था और उसमें टेलीग्राम पे दिया हुआ है, उसमें आप डाउनलोड कर लें वहां को, उसमें देख लें। इसमें जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए थे, जो पिछली बार पूछे गए थे वो टॉपिक नहीं पूछे जाएंगे, इस बार कुछ दूसरे टॉपिक पूछे जाएंगे, तो आप देख लें, उन्हीं में से इसी तरह कर लें, वो छोड़ के आप दूसरे याद कर लें, है ना। इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा, CNC व्हीकल्स होगा, हाइब्रिड व्हीकल्स होगा, ये थोड़ा सा आप नेट वगैरह से या जहाँ बुक हो तो अच्छी बात है पढ़ के जाएं, क्योंकि ये भी आपको 10 नंबर का पूछा जाएगा।
इसलिए आपको पढ़ना ही है इस चैप्टर से 51 हमारे जो भी लर्निंग आउटकम है। इसके अलावा बहुत कम पूछा है, इतना आप याद कर लेते तो मुझे उम्मीद है आपका है जो भी 70 नंबर का पेपर आ रहा है वह आपका फंस जाएगा। लेकिन ऐसे पढ़ के जाए कि क्वेश्चन आता है तो हम उसको विथ डायग्राम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। हमें उम्मीद है जो भी मैंने आज समझाया कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स।